नमोस्तु चर्चरी। सुरेश चंद्र जैन ग्वालियर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि हमारे धर्म में बहुत ही बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें भोज की भी व्यवस्था की जाती है, तो वहाँ पर अमर्यादित भोजन कराया जाता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी सेवन कराया जाता है। तो यह कहाँ तक उचित है? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। धार्मिक कार्यक्रम और उसमें होने वाली जो है अमर्यादित कार्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्य तो खूब होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर के होना चाहिए, अपनी शक्ति की सामर्थ्य पूर्ण रूप से होना चाहिए धार्मिक कार्यों में। चाहे वो बड़े बड़े विधान हों, पंच कल्याणक हों, या भगवान की जो है शोभा यात्रा हो, श्री जी की यात्रा हो। धर्म प्रभावना के जो कार्य हैं वो बढ़ चढ़ के करो, क्योंकि प्रभावना एक अंग है और उस प्रभावना से हमारी श्रद्धा जो और भी मजबूत हुआ करती है। लेकिन उस धार्मिक प्रभावनाओं में जो हम जैन धर्म से विपरीत आचरण करते हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मंदिर में के प्रांगण में भोजन भी होता है, या जब श्री जी की यात्रा निकलती है तो लोग जगह जगह बहुत सारी वस्तुओं का वितरण करते हैं, लेकिन वो वस्तुएं जो हैं बिल्कुल शुद्ध बना करके ही वितरण करना चाहिए या परोसना चाहिए। आप बाज़ार की अवक्ष वस्तुओं को ला करके उस दिन आप कहते हैं कि अब महावीर जयंती है या हमारा विधान है, आप ग्रहण कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं और पापी हैं। उस दिन आप जो है कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, फ्रूटी बांट रहे हैं, बाज़ार की आइसक्रीम बांट रहे हैं, बाज़ार के गोलगप्पे दे रहे हैं, और भोजन जो है आटा मसाला जो कुछ भी है बाज़ार का लाए और हलवाई को बिठा दिया और भंडारा प्रारंभ कर दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये अवक्ष है। जब हम अवक्ष खाते नहीं हैं तो अवक्ष को हम बंटवा कैसे सकते हैं? अवक्ष का हम भोज सेवन करते हैं क्या? और धर्म के नाम से अवक्ष का वितरण कराना बिल्कुल मत कराइए, ना कराइए। यदि आप नहीं करा सकते हैं, व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल मत कराइए। लेकिन यदि आपको भंडारा कराना है, कुछ बांटना है, तो आप जैसे मुनिराज के चौके लगाते हैं तो शोधन का ध्यान रखते हैं, वस्तु का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आप भी अपनी समस्त वस्तुओं का ध्यान रखें कि ये वस्तु शुद्ध है या नहीं है, घर में तैयार की गई है नहीं की गई है। ऐसा ध्यान रखते हुए ही आप वितरण कराओ, बहुत कराओ। एक व्यक्ति क्या, हजारों लाखों करोड़ों को आप भोजन कराइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपका परोपकार है। आप जो है दया धर्म का पालन कर रहे हैं और सभी का उपकार कर रहे हैं, ऐसा कार्य करो, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी अवक्ष वस्तुओं का न सेवन स्वयं करें और ना ही किसी को अवक्ष का सेवन करने के लिए मजबूर करें। धर्म भ्रष्ट करने का बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी के धर्म को भ्रष्ट करना, किसी को आचरण विहीन करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो आप कहेंगे वो तो खाता पीता है, उससे तो क्या दिक्कत है? अरे वो खाता पीता भले हो, वो आलू प्याज खा रहा हो और आप क्या आलू की सब्जी बना करके बांट दोगे क्या? ठीक है, वो तो खा ही रहा है, वो तो पाप कर ही रहा है, तुम उसको और पाप कराने में कारण बनते हो। इसलिए कभी भी इस प्रकार का भोजन वितरण आदि ना करें। जो हमारे लिए जैन धर्म में निषेध कहा गया है उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य। मनोज आसाराम जैन महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में कई विपत्तियां आती हैं, लेकिन एक विपत्ति आती है और दूसरी तैयार खड़ी होती है, तो हमें इस समय क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन संयम बना रहे? कृपया हमें उचित मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। बिल्कुल ही निश्चित ही मनुष्य के जीवन में एक विपत्ति आती है, दूसरी विपत्ति आके सामने खड़ी हो जाती है। जब तक संसार है बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है। इसी बात को पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है कि विपत भव पदावर्ते पतिके वाति वाह्यते, कि घटी यंत्र की तरह, जैसे घटी यंत्र में जैसे कुएं में से पानी निकाल के खेत में डाला जाता है तो उसमें बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, वह जाकर के नीचे भरते हैं और ऊपर आके खाली हो जाते हैं, फिर नीचे जाकर के भरते हैं, फिर खाली हो जाते हैं। तो ये खाली होना भरना, खाली होना भरना, ऐसा ही जीवन में अक्सर होता है
कि एक विपत्ति जाती है और दूसरी विपत्ति आके सामने खड़ी होती है, और ये जीवन का चक्र है, ये चलता ही रहेगा। यदि विपत्ति ही सारी समाप्त हो जाए, आपत्तियां ही दूर हो जाएं, तो फिर जीवन सुखमय हो जाएगा, फिर वो सिद्ध ही बन जाएगा। ठीक है ना। जब तक हम सिद्ध नहीं बने हैं तो जीवन में ऐसी अनेकों विपत्तियां आएंगी। तो विपत्तियों से जो घबराता है वो कभी विपत्तियों को दूर नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति कर्म के कार्य को अच्छी तरह से जानता है, उस पर विश्वास रखता है, तो फिर वो जो व्यक्ति है विपत्ति आने के बाद भी समता भाव रख सकता है। वो जानता है कि ये जो उदय आ रहा है ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म के उदय हैं और इसे मैं साम भाव से सहन करूं। देखो, संकट आते हैं तो जितना आप पुरुषार्थ करके संकट को दूर कर सकते हो करो, और नहीं कर सकते हो तो उसमें आपको शाम भाव रखना चाहिए। ठीक है। जितनी संतोष भाव, जितना समता भाव, संयम भाव रखेंगे, उतनी ही विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी। देखिए, विपत्ति आए और हमारा उसमें द्वेष भाव परिणाम यदि पैदा हो रहा है तो और कष्ट और पीड़ा होती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये पाप कर्म का उदय तो आया ही आया है, असाता का उदय आया ही आया है, तो उसके कारण तो आप परेशान हो ही हो, और अपनी मानसिकता को खराब करके और रोना धोना कर रहे हो, और उसके लिए आप जो है बुरा विचार रहे हो, द्वेष परिणाम ला रहे हो, तो उससे आपको और ज़्यादा पीड़ा होगी। आपको वहाँ पर चिंतन करना चाहिए, भैया ये तो निमित्त मात्र है, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ये तो निमित्त आया हुआ है, मैं इसके प्रति भी अच्छे विचार रखूं, परिणाम रखूं, ऐसा भाव रख करके उस समय समता भाव। सीता के जीवन में कर्म का उदय आया, जंगल में वह रही, तो वो रोई धोई थोड़ी। ठीक है। उसने ये सोचा कि मेरा कर्म का उदय है, और उसने वहाँ भी यही चीज़ को स्वीकार करके, इसी परिस्थिति को स्वीकार करके और हंस के मुस्कुरा करके वो उस समय को निकाल दिया। तो जो ज्ञानी होता है वो कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, उन सभी विषम परिस्थितियों में उस समय को हंस के मुस्कुरा के प्रसन्न होकर के निकाल देता है कि अच्छा हुआ, होश हवास में एक कर्म और मेरे सामने से चला गया। अन्यथा यदि मैं अज्ञानी होता और कर्म का उदय आता तो मैं फिर और भी बड़ा पाप कर सकता था। ऐसा विचार करके उस कर्म को जाने देता है और उस समय साम भाव रखता है, तो वो विपत्ति भी क्या होती है, टल जाती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे